दुनिया में हर एक मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति करने का मन होता है। तो आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा कि गौतम बुद्ध हमें किस तरह से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए गौतम बुद्ध की कहानी से जानते हैं मोक्ष की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं। एक दिन की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे और ज्ञान चर्चा का विषय आरंभ किया था। शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने एक कहानी आरंभ की। समीर नाम का एक जल्लाद मगध राज महल के पीछे बने कस्बे में रहता था। वह मगध साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में बीत गया। अब वो लगभग 60 वर्षों की आयु पूरी कर चुका था। समीर अब राजकीय सेवा से मुक्त हो चुका था और अपना अंतिम जीवन वह अपने घर में व्यतीत कर रहा था। अपने जीवन काल में किए गए सभी घटनाओं को याद करता था और पश्चाताप करता था कि मेरे हाथों से इतने जीवों का हत्या हुई है। जल्लाद यह सोच विचार करते हुए नहा धोकर तैयार हुआ। जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठा, दरवाजे पर से एक आवाज आई। समीर बाहर निकल के देखता है तो एक भिक्षुक उनके द्वार पर खड़ा है, जो जान पड़ता है कि काफी दिनों की तपस्या के बाद उठा है और भूख से व्याकुल है। समीर तत्काल वह अपना भोजन जो समय खा रहा था वह भिक्षुक को समर्पित कर दिया। भिक्षुक का भूख शांत हो गई। भिक्षुक प्रसन्न हुआ। भोजन के पश्चाताप भिक्षुक और समीर दोनों बैठे हुए थे। तभी समीर ने अपने जीवन में किए गए कार्यों को भिक्षुक के सामने प्रकट किया। समीर ने बताया कि वह राजकीय सेवा के दौरान अनेकों कैदियों तथा अपराधियों को मृत्यु दंड दिया है, जिसके कारण मुझे अपने पर अपराध बोध होता है। भिक्षुक बड़े ही शांतचित्त भाव से समीर के बातों को सुन रहा था और रह रहकर मुस्कुरा भी रहे थे। समीर ने अपने जीवन के प्रत्येक घटनाओं को भिक्षुक के सामने रख दिया। समीर की सभी बातें समाप्त होने के बाद भिक्षुक ने उसे दोनों हाथ से उठाया और हृदय से गले लगा लिया। तब भिक्षुक ने कहा, वत्स, तुमने यह सब स्वयं से किया है या फिर किसी के आदेश के कारण? समीर बोल पड़ा, यह सब सिद्ध होने के बाद राजा के आदेश में ही मृत्युदंड दिया गया था। फिर भिक्षुक ने कहा, वत्स, फिर तुम दोषी कैसे? तुमने तो अपने स्वामी का आदेश का पालन किया था। ऐसा कहते हुए भिक्षुक ने समीर को धाम के उपदेशों को सुनाया। उपदेश पूर्ण कर भिक्षुक वापस लौट गए। समीर जैसे ही भिक्षुक का विदा कर वापस आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सारी बातें शिष्यों को सुनाकर कहानी अंत कर महात्मा बुद्ध शांत हुए। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने इस पूरी घटना को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, जिसने जीवन भर अनेक हत्या की थी वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है क्या? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को समझाया, जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की हो, अंत समय जिसका निकट हो और ज्ञान के शब्द उनके कानों में पड़े हो, वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने बताया, हजारों हजार शब्दों के उपदेश व्यर्थ है जब तक व्यक्ति का मन शांत ना हो। मन शांत होने पर एक शब्द ही ज्ञान प्राप्ति की होती है और इन्हीं ज्ञान प्राप्ति के साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। महात्मा बुद्ध की इस कहानी के साथ मैं लेता हूँ विदा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और यदि आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।